अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे रेशो के क्वेश्चंस जो कि पास्ट पेपर में रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम इसमें कॉमन रेशो निकालते हैं। कॉमन रेशो का क्या मतलब है? सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशो किसे कहते हैं। जब हम दो सिमिलर यूनिट्स को कंपेयर करते हैं, किसी भी सिमिलर यूनिट्स को, तो उसको कहते हैं रेशो। यानी लेंथ को हम कंपेयर करें लेंथ के साथ, डिस्टेंस को कंपेयर करें डिस्टेंस के साथ, तो कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर टर्म्स, उसके जब हम कंपैरिजन ढूंढेंगे तो उसको रेशो कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देखें, इफ़ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। देखें ए एंड बी के दरमियान रेशो क्या है, वो है 3:4। एंड बी एंड सी आर इन द रेशो 12:13। बी और सी के दरमियान क्या रेशो है? 12:13। अच्छा, हमने क्या फाइंड करना है? ए एंड सी विल बी इन द रेशो, तो हमने ए और सी के दरमियान रेशो मालूम करना है। अब देखें, ए बी का भी हमें रेशो गिवन है, बी और सी का भी गिवन है। अब आप इन दोनों रेशो में देखें, इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सा है? ए और बी सब दोनों में कॉमन है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इधर लिखेंगे A/B, इधर हम लिखेंगे B/C। देखिए कॉमन टर्म को हम दरमियान में लिख लेंगे, बाकी हम इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म को आखिरी वाले को राइट साइड पे लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे? A/B हमारे पास क्या है? A/B है 3:4, इसकी जगह 3:4 लिख देंगे। B/C क्या है? वो है 12:13। अब इसका बहुत आसान तरीका है। देखिए तरीका क्या है इसका, आप इसको मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें 12 से, ठीक है। फिर आप करें 12 को मल्टीप्लाई करें 4 से, फिर आप 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से। अब देखें 3 12 आर 36, 4 12 आर 48, 4 13 आर 52। अब इसमें से कॉमन लेंगे 4, कॉमन अब इसमें से 4 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 9 आर 36, 4 12 आर 48, 4 13 आर 52। अब देखें ये ए था, इस तरह था ना, ये बी था, ये सी था, तो A/C हमने फाइंड करना था। A/C क्या हो गया? 9:13। अच्छा, अब कभी कई दफ़ा होता ऐसा है कि एरो आप भूल जाते हैं कि इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना था या नीचे करना था। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, देखें वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप इसको ऐसे लिखें A/B, B/C। A/B क्या है? 3:4 है। B/C क्या है? 12:13 है। अब देखें इसी की नीचे एक जगह खाली है ना, इधर हमारे पास कोई नंबर नहीं है, आप इधर एक ऐसा बॉक्स बनाएं। इस तरह ए के नीचे भी आप देखें 3 लिखा हुआ है, लेकिन 3 के नीचे जगह खाली है, बॉक्स बन गए। अब ये जो बॉक्स खाली है पहले वाला, इसके इमीडिएट लेफ़्ट पे, क्योंकि राइट पे तो इसका कोई नंबर नहीं है, तो लेफ़्ट पे कौन सा नंबर है? 4। आप 4 को इधर लिख लें। अच्छा, दूसरा बॉक्स देखें आप, नीचे वाला बॉक्स खाली है ना, इसके लेफ़्ट साइड पे तो कोई नंबर नहीं है ना, इसके इमीडिएट राइट साइड पे कौन सा नंबर? 12 आप इधर लिख लें। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 12 आर 36, 4 12 आर 48, 4 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 52। देखिए कॉमन लेने 4, 9 12 13, A/C क्या आ जाएगा? 9:13। हमने 2 तरीके सीख लिए। इस तरह का क्वेश्चन पिछले दिनों इंस्पेक्टर ASF का पेपर था, तो उस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था। अच्छा, अब हम दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब आप देखें क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशो सी इज इक्वल टू 4:5, देन ए रेशो बी रेशो सी इज, देखिए बहुत ही आसान सवाल है, अभी हमने कर लिया है। आप इधर ए रेशो बी लिखें, इधर आप लिखें बी रेशो, अच्छा ए रेशो बी हमारे पास क्या है 2:3 है, बी रेशो सी हमारे पास क्या है 4:5 है। सबसे पहले आपने कॉमन टर्म देखना है कि इन दोनों रेशो में कॉमन टर्म कौन सा बी है, तो बी को हम दरमियान में लिख देंगे, ठीक हो गया। 2:5 लिखें, 2:3 लिखें, ए रेशो बी रेशो सी क्या है 4:5 है। देखें इधर बॉक्स बनाएं, इधर बॉक्स बनाएं, इसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन सा टर्म है 3 है, राइट पे तो कोई नहीं है। 4 के इमीडिएट, इस बॉक्स के इमीडिएट राइट पे कौन सा टर्म है 4 है। 2 4 जार 8, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15। देखिए ये आ गया हमारे पास मेथड। अब ये देखें आप, ये ए रेशो बी रेशो सी क्या हो गया 8:12:15। सिंपल सवाल था। हम एक और सवाल इस तरह का देखते हैं। अब हम देखते हैं ना कि अगर हमारे पास 4 टर्म्स हो और 4 टर्म्स के दरमियान हमने रेशो मालूम करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशो सी इज इक्वल टू 4:5, सी रेशो डी इज इक्वल टू 5:9, देन ए रेशो डी इज, अब हमारे पास टर्म कितनी हो गई, टर्म हमारे पास 4 हो गई है। अब देखें सबसे पहले आपने वही करना है, ए रेशो बी लिखें, कितना हो गया 2:3, बी रेशो सी लिखें, कितना हो गया 4:5, सी रेशो डी आप लिखें, कितना हो गया 5:9। देखिए आप इन दोनों टर्म में कॉमन नंबर कौन सा है, इनमें बी है ना। देखिए आप लिखें ए रेशो बी रेशो सी, यहाँ तक तो आपको समझ आई थी ना बात। अब आप देखें उसके बाद देखें नीचे वाले जो रेशो है बी रेशो सी रेशो डी, इसमें कॉमन टर्म कौन सा है, इसमें कॉमन टर्म है सी रेशो डी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखें, आप यहाँ पे लिखें सी रेशो डी, आप सी के नीचे सी लिखें और इसके बाद डी लिखें। अब आप देखें ए रेशो बी हमारे पास क्या था, ए रेशो बी है 2:3, बी रेशो सी हमारे पास क्या है 4:5, सी रेशो डी हमारे पास क्या है 5:9। अब आप देखें इसके ऊपर एक जगह खाली है ना, इधर बॉक्स बनाएं, 2 के नीचे जगह खाली है, इधर बॉक्स बनाएं। देखिए 9 के ऊपर भी बॉक्स खाली है ना, इधर भी जगह बनाएं। फिर इसके ऊपर एक और बॉक्स भी खाली है, इसके ऊपर जगह बनाएं, इधर भी बॉक्स बनाएं, इधर भी बॉक्स बनाएं। देखो बिल्कुल स्क्वायर बन गया ना, हमारे पास स्क्वायर बन गया। अब आप देखें 3 के इमीडिएट बॉक्स पे और राइट साइड पे तो कोई नंबर नहीं ना, तो इसके लेफ्ट पे कौन सा नंबर है 3, इस बॉक्स पे लेफ्ट पे कौन सा नंबर है 3, इस 4 के इमीडिएट लेफ्ट पे बॉक्स है ना, बॉक्स के आप देखें लेफ्ट पे तो कोई नंबर नहीं है ना, तो राइट साइड पे देखें 4 है, इधर आप देखें 5 है, इधर आप देखें लेफ्ट पे कोई नंबर नहीं है, इधर राइट पे कोई नंबर नहीं है, हाँ इस बॉक्स के राइट में 5 है, इधर आप 5 लिखें, इधर भी आप 5 लिखें। 2 4 जार, इसको मल्टीप्लाई करें सबको, 2 4 जार 8, 8 5 जार 40, 3 4 जार 12, 12 5 जार 60, 3 5 जार 15, 15 5 जार 75, 3 5 जार 15, 15 9 जार 135। अब आप देखिए इसमें आप 5 कॉमन ले लें, टेकिंग 5 कॉमन, जब इसमें 5 लेंगे देखें
40 है, 60 है, 75 है और 135 है। 5 कॉमन लेने इसमें से। 5 8 ज़ार 40, 5 12 ज़ार 60, 5 15 ज़ार 75 एंड 5 27 ज़ार 135। तो अब हमसे क्या मांगा था उसने? ए रेशो डी मांगा था हमसे। देखें ए रेशो डी क्या हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए रेशो सी डी क्या हो गया, 8:27। अब हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके। अब आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं कि व्हाट मस्ट बी एडिड। ये भी 5 पेपर का क्वेश्चन है। व्हाट मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 7:11 so is to make it equal to 3:4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो। देखें जहाँ पे आपके पास व्हाट आ जाए ना, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ना। जहाँ पे आपके पास व्हाट आ जाए तो व्हाट का मतलब क्या है, आपने कोई ना कोई चीज़ या तो फाइंड करनी है या आपने वो सपोज करनी है। तो हमेशा वो आपने क्या सपोज करना है, व्हाट से आपका नंबर क्या होगा कि आपने कोई नंबर सपोज करना है जो कि x है। सपोज अ नंबर, व्हाट का मतलब क्या होगा, हमेशा सपोज अ नंबर। जहाँ पे आ जाए ऑफ, स्टेटमेंट में आ जाए ऑफ, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। जहाँ पे आ जाए इस, तो इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। जहाँ पे आ जाए मोर देन, उसका मतलब होता है प्लस। जहाँ पे आता है लेस देन, उसका मतलब होता है माइनस। जहाँ पे आ जाए ट्वाइस, थ्राइस, तो इसका मतलब यह है कि आपने ट्वाइस के लिए करना है 2, फिर आगे आपने उसको जो नंबर दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। थ्राइस होगा तो आपने करना है 3, आगे जो नंबर दिया होगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। देखें व्हाट मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 7:11। तो मैंने क्या करना है, व्हाट का मतलब क्या मैंने बताया, सपोज एनी नंबर, लेट द नंबर बी एक्स। जो नंबर हमने ऐड करना है उसको हमने क्या सपोज कर लिया, एक्स सपोज कर लिया। देखें व्हाट मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो। अब ये रेशो है ना, 7/11 है। रेशो अगर इस तरह हो ना, देखिए 7:11, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7/11। अब देखिए व्हाट मस्ट बी एडिड, इसमें हमने कोई चीज़ ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है वो अभी हमने कर लिया कि हमने इसके अंदर एक्स ऐड करना है। सो टू मेक इट इक्वल टू 3:11। अब देखिए इक्वल का साइन आ गया कि हमने इसको बराबर करना है किस चीज़ के, 3:4 के। हमने इसको बराबर करना है। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 को मल्टीप्लाई करें 7 + x से, ठीक है, इज इक्वल टू लिखें। 3 को मल्टीप्लाई करें 11 + x से, 4 7 ज़ार 28 + 4x, 3 11 ज़ार 33 + 3x। समझ आई बात की। 4x को इधर लिखें, 3x को इज इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो -3x हो जाएगा। 33 को इधर रहने दें, 28 को उधर ले आएँ। अच्छा, x 4x - 3x जाएगा, पीछे x बच जाएगा। 33 - 28 करेंगे, पीछे रह जाएगा 5। अब देखें, अब वो जो हमने नंबर ऐड करना था ना कि व्हाट मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म, व्हाट का हमारे पास आंसर आ गया 5। अगर हम दोनों टर्म में 5 ऐड करें टू मेक इट इक्वल टू 3:4। अब देखें हमने ये लिया था ना 7 + x 11 + x,
अब x हमने मालूम कर लिया 5 है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 3:4 के इक्वल होना चाहिए। देखिए बराबर आता या नहीं आता। 7 + 5 कितना हो गया? 12 हो गया। 11 + 5 कितना हो गया? 16 हो गया। इसमें आप 4 कॉमन लें, 4 कॉमन लेंगे, 12 को 4 पे डिवाइड करें, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 4 = 12। 4 कॉमन लें 16 से, 4 4 = 16। देखिए कॉमन हो गया ना। तो हमने क्या मालूम करना था? x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब हम इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सिमिलरिटी नेचर का। देखें, देखिए इफ़, ये आखिरी क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में इस तरह के आए थे। इफ़ 2 times a is equal to 3 times b and also equal to 4 times of c, then a/b/c is। बहुत आसान सवाल है। देखें 2 टाइम्स, अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको पिछले वाले क्वेश्चन में। देखें यहाँ पे आ गया ट्वाइस, थ्राइस। ट्वाइस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स। थ्राइस को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 2 लिख लेंगे, टाइम्स की जगह हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप देखें इफ़ 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स a, सिंपल है। इसका मैंने मतलब क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में? आप देखें इसका मैंने मतलब बताया था, जहाँ पे इज आएगा उधर आप इज इक्वल टू लिख लेंगे। देखिए इसकी जगह इज इक्वल टू लिखें, इक्वल टू 3 टाइम्स b, 3 टाइम्स b। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। एंड आल्सो इक्वल टू, एंड आल्सो यानी 2 टाइम्स a इज आल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स c। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब आप देखें ये जो इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इससे हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसको मैंने ऐसे लिखना हो a/b, तो मैं क्या लिखूँगा? 3/2 हो जाएगा ना। और अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a/b, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए इस तरह मैं इक्वेशन नंबर 2 से मैं क्या लिखता हूँ? a/c करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 4/2 हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ a/c, तो ये क्या हो जाएगा? 4/2 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। अब आप देखें ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो हमने पीछे सॉल्व किया था कि हमने a/b/c मालूम करना था। अब आप देखें इन दोनों टर्म में कॉमन टर्म क्या है? कॉमन जो दोनों में हो, दोनों रेशो में कॉमन टर्म क्या है? देखें पहले सवालों में तो b आ रहा था ना। आप देखें मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ सवाल। आप देखें इन सवाल में कॉमन टर्म क्या आ रहा था? देखें a/b, b/c, b आ रहा था ना, तो हमने b को दरमियान में लिखा था और बाकी a और c आपस में इधर उधर लिख दिए थे। इन दोनों टर्म में कॉमन टर्म क्या है? a है। देखें a है ना, तो इसका मतलब क्या है? a को हम दरमियान में लिखेंगे और बाकी b और c को लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे लिख देंगे। समझ आई आपको बात की? तो a/b क्या था हमारे पास? a/b था 3/2। तो b/a क्या बन जाएगा? b/a क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 2/3। तो b/a हो जाएगा 2/3 और a/c हमारे पास क्या था? 4/2। अब आप देखें बॉक्स लगाएं 3 लिखें, 4 लिखें, 2 4 = 8, 3 4 = 12, 3 2 = 6। 2 कॉमन लें, 2 4 = 8,
2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, ए बी सी आ गया ना। हमने क्या मालूम करना था, ए रेशो बी रेशो सी मालूम करना, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4:6:3। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका आंसर आ गया। ये रेशो के जो कुछ क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट होते हैं पेपर में, वो हमने सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चन इसका रहता है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते रहते हैं ना पास्ट पेपर में। आप CSS वाले पेपर देखें या PMS वाले देखें या 1 पेपर वाले देखें, इस तरह के क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है सम ऑफ RS 1240 is distributed among A, B and C such that the amount received by A and B is 6:5 and that of B and C is 10:9 respectively. Find the share of C। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखें, हमारे पास एक अमाउंट है 1240, 1240। वी हैव एन अमाउंट ऑफ 1240 and we are directed to distribute this amount of rupees 1240 among 3 persons, that are A, B and C, in such a way that A and B receive the amount in the ratio of 6:5, while B and C will receive the amount in the ratio of 10:10, 10:9 respectively। हमारे पास एक अमाउंट है 1240, हमने उसको 3 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, A, B और C के दरमियान। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, देखिए टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है, RS 1240। डिस्ट्रीब्यूट हमने कैसे करना है, देखें ए रेशो बी में, ए और बी में कितना करना है, ए रेशो बी और ए रेशो बी, ए बी और सी में हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ए रेशो बी का रेशो कितना होना चाहिए 6:5, बी और सी का रेशो कितना होना चाहिए 10:9। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, बी है ना। देखें तो बी आप दरमियान में लिखें, इधर ए लिखें, इधर सी लिखें। ए रेशो बी क्या है 6:5 है, बी रेशो सी क्या है 10:9 है, इस तरह है ना। देखिए इधर बॉक्स लगाएं, इधर भी बॉक्स लगाएं, इधर 5 लिखें, इधर 10 लिखें। 6 10s are 60, 5 10s are 50, 5 9s are 45। आप इसमें 5 कॉमन लेने, 12 10 और 9, 5 हमने कॉमन ले लिया। अब ये हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी आ गई। इन रेशो में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। ए का रेशो 12 होगा, बी का रेशो 10 होगा, सी का रेशो क्या होगा 9 होगा। अच्छा, अब हम इन रेशो का ना टोटल मालूम कर लेते हैं। 12 + 10 + 9, ये कितना हो गया हमारे पास 31 हो गया। हमने टोटल क्यों मालूम किया, क्योंकि टोटल शेयर बन गया 31। ए को कितना मिलेगा 31 का 12वां हिस्सा, तो हम ए का 12वां हिस्सा मालूम करेंगे 31 के हिसाब से। इस तरह हम सारा मालूम करेंगे। अब हमसे उसने क्या मांगा था, सी शेयर मांगा था, सी शेयर क्या आ जाएगा, सी का रेशो क्या था 9 था ना। देखो 9 / 31 मल्टीप्लाई बाय 1240, टोटल अमाउंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 31 1 × 31
31 40 ज़ार 1240 और 940 ज़ार हमारे पास क्या हो गया 360 हो गया। अगर वो हमसे कहे कि आप एक का शेयर भी मालूम करो तो एक का रेशो हमारे पास क्या आया था, देखें 12 आया था ना, तो आप करेंगे 12 डिवाइड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 1240। इस तरह आप बी का शेयर भी मालूम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट होते हैं, इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस पास्ट पेपर में, वो आज हमने देख लिए। तो हम इंशाल्लाह डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करें पास्ट पेपर के। और इस तरह अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो जो आपको मुश्किल लग रहा हो सॉल्व करना, तो आप कमेंट में मुझे बताएं, इंशाल्लाह हम आपको सॉल्व करके देंगे। शुक्रिया।